हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज बात कर लेते हैं क्लास 12 के ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्लास 12 के लिए बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्लास 12 के ऊपर भी कुछ वीडियोस आने चाहिए क्योंकि हम लोगों का एग्जाम अब नजदीक आ रहा है। तो चलिए आज उन्हीं बच्चों के लिए कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिक है, आपके बहुत सारे मार्क्स इससे जनरेट होते हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आज पार्टनरशिप के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। किसको बोलते हैं साझेदारी? साझेदारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मतलब उसका निकलता है, बट बिजनेस के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग द बिजनेस कि बिजनेस कंसर्न में कैसे हम डील करेंगे मतलब चीजों को। तो उसमें एक टर्म आता है पार्टनरशिप। आज हम उस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर पार्टनरशिप होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे हुई, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और क्या क्या उसमें मतलब उसके फीचर्स हैं और क्यों पार्टनरशिप जैसा बिजनेस अराइज हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन या मतलब से हम लोग वीडियो को आगे शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि मीनिंग क्या है। सर पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स एंटर्ड इनटू अ लीगल बिजनेस। एक लीगल बिजनेस में जब दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ मिलते हैं और लीगल बिजनेस करने का एक निर्णय लेते हैं, तो और कंट्रीब्यूटिंग देयर कैपिटल्स ऑपरेटिंग द एक्टिविटीज, मतलब अपना पूंजी लगाना और बिजनेस के एक्टिविटीज को ऑपरेट करना, एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्री डिटरमाइंड रेशियोज। प्री डिटरमाइंड रेशियोज का मतलब होता है कि जो पहले से डिसाइडेड हो। जैसे मान लीजिए कि हम दो लोग हैं, राम और श्याम, दो लोग पार्टनर्स हैं। दोनों लोग बिजनेस करते हैं साथ में मिलकर। दोनों लोगों ने कैपिटल लगाया। दोनों ने सोचा चलो भाई अकेले बिजनेस करने से अच्छा है कि चलो किसी के साथ करते हैं। तो राम ने बोला श्याम को, श्याम ने उसको कंसेंट दिया कि भैया हाँ चलो ठीक है करते हैं। दोनों आदमी मिलके एक एग्रीमेंट के थ्रू काम करने लगे। तो इसको भी पार्टनरशिप कहेंगे, बशर्ते वो बिजनेस लीगल होना चाहिए और दोनों लोग पूंजी लगाएंगे और प्रॉफिट लॉस का जो बंटवारा होगा भविष्य में होगा उसका निर्धारण पहले ही से क्लियर हो जाएगा कि भैया ये ऐसे ऐसे जो है वो इतना प्रॉफिट जो है आप लीजिएगा, इतना प्रॉफिट हम लेंगे। इस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी को बोलते हैं प्री डिटरमाइंड रेशियो। प्री डिटरमाइंड रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जो पहले ही से डिसाइडेड है कि भैया लाभ होगा या हानि होगी, तो हम इस रेशियो में लाभ हानि को बांटेंगे। ठीक है, तो साझेदारी एक ऐसा संबंध है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। कम से कम कितने लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए? दो लोग। ऐसा संबंध जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच का है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं एक व्यवसाय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपना पूंजी लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए पहले से डिसाइड कर लेते हैं और बिजनेस के सारे गतिविधियों सारे एक्टिविटीज को भी मिलकर करते हैं। ठीक है, तो आज डेफिनेशन मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर पार्टनर्स किसको बोलते हैं? साझेदार। सवाल उठता है, तीन टर्म है इसमें, इसके लिए बहुत जरूरी, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। पार्टनर किसको बोलते हैं? पार्टनर्स पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू रन द बिजनेस टुगेदर। बिजनेस जो साथ में करने के लिए जो लोग आते हैं। मान लीजिए कि राम के साथ श्याम है, तो राम और श्याम को इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाएगा। ठीक है, पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू रन द बिजनेस टुगेदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली द पार्टनर्स। व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों को साझेदार कहा जाएगा जो बिजनेस साथ करने के लिए एकत्रित हुए हैं या मिले हैं। ठीक है, दूसरा सर फर्म किसको बोलते हैं? सर पार्टनर्स को ही कलेक्टिवली फर्म कहते हैं। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फर्म। पार्टनर्स राम और श्याम दोनों को जब साथ में जोड़ दिया जाएगा, साथ में जब एग्रीगेट किया जाएगा, तो उसे फर्म का नाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्म। बात समझ में आ रही है आपके? फर्म नेम किसको बोलते हैं? फर्म नेम क्या है? सर फर्म नेम किसको बोलते हैं? फर्म का नाम क्या है? द नेम अंडर व्हिच द फर्म ऑपरेट्स। ठीक है, वो नाम जिसके अंदर फर्म अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, अपना एक्टिविटीज ऑपरेट करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला, मतलब वो नाम, जैसे मान लीजिए कि एबीसी, ठीक है, एंड सन्स ऐसे करके हो सकता है। मान लीजिए कि फलाना सन्स, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी XYZ एबीसी, जो नाम के अंडर फर्म चलता है। ठीक है, उसको हम लोग फर्म नेम बोलते हैं। तो अभी तक के में दो चीजें मैंने एक्सप्लेन करी, मीनिंग और उसके फीचर्स। सॉरी, मीनिंग के बाद पार्टनर्स किसको बोलते हैं, टर्म्स कुछ है, फर्म, फर्म नेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की ओर कि सर पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है, जाहिर सी बात है कि सोल ट्रेड में बहुत सारी कमियां थी। सोल ट्रेड मतलब अकेले बिजनेस चलाते हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें जिसको चलाने के लिए
हम अकेले ही काफी है। एक अकेला व्यक्ति पैसा लगाता है, वही सारे प्रॉफिट लॉस को शेयर करता है, प्रॉफिट लॉस को बियर करता है। शेयर क्या करेगा, अकेले थोड़े शेयर करेगा, बियर करता है। वही सारे बिजनेस एक्टिविटीज को देखता है, सारे रिस्क को एंटायरली टेक करता है, वो लेता है। तो कहीं ना कहीं वो सारे प्रॉफिट का हकदार भी है अकेले में। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है तो पार्टनरशिप जैसे सोल ट्रेड में कुछ कमियां थी। जैसे अकेले बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हम बीमार पड़ गए तो हमको फिर तो मेरा बिजनेस तो ठप पड़ जाएगा, तो हमारे इनकम जनरेशन में रुकावट आएगी, साथ ही साथ कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होगी, इनकन्वीनियंस होगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो इवॉल्व हुआ तो कहीं ना कहीं सोल ट्रेड में कुछ कमियां थी, जिस कारण से पार्टनरशिप जैसे बिजनेस का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, चलिए कुछ फीचर है। सबसे पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन। वीडियो को बिना लंबा किए हुए समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग, कम से कम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग चाहिए। ठीक है, कितने लोग, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। 50 से ज्यादा होगा तो पार्टनरशिप नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, और 2 से कम भी होगा तो भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। मान लीजिए कि 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का डेथ हो जाता है या एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है, तो फिर वो फर्म नहीं कहलाएगा, तब वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप जो बनता है, पार्टनरशिप जो होता है, ये किसी एग्रीमेंट के ऊपर होता है, बिना एग्रीमेंट का नहीं होता है। एग्रीमेट मतलब सहमति, एक समझौता आपस में हमारे। जैसे मान लीजिए कि हम किसी फर्म, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, भैया चलो साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, फलाना चीज का दुकान खोलते हैं, ये चीज का दुकान खोलते हैं, वो चीज का कंपनी खोलते हैं, तो मतलब पार्टनरशिप जो है हम साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो एक एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग आगे को थ्रू करेंगे, नहीं तो बिना एग्रीमेंट के थ्रू करेंगे तो आगे चलकर डिस्प्यूट होने का संभावना बन जाता है। और एग्रीमेंट भी 2 तरीके का होता है, रिटन और ओरल। ओरल पे कभी नहीं जाना चाहिए, आखिर होता है, ओरल भी होता है। समझौता कर लिया कि भैया राम और श्याम दोनों लोगों ने कर लिया। राम ने कहा श्याम से कि देख भाई 10 रुपया प्रॉफिट होगा तो 5 रुपया तुम रखना, 5 रुपया हम रखेंगे। लेकिन जब प्रॉफिट आया तो राम के मन में लालच आ गया कि भाई इसको तो ओरल बोले हुए हैं, मौखिक बोले हुए, इसके पास तो कोई मतलब गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसको 4 रुपया दे देते हैं, 6 रुपया हम रख लेते हैं। तो ये गलत बात है। तो ओरल में बहुत सारे डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए रिटन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। तो कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड शुड बी रिटन। ध्यान रखिएगा इस बात का। डीड जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जो साझेदारी से संबंधित, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, डीड के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साझेदारी से संबंधित समस्त जानकारियों का ब्यौरा होता है, A to Z डिटेल्स इसमें होता है पार्टनरशिप से रिलेटेड। तीसरा फीचर है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप हमेशा लॉफुल बिजनेस, जाहिर सी बात है बिजनेस करेंगे तो लॉ के हिसाब से करेंगे, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है, जिसकी परमिशन सोसाइटी देती है, जिसकी परमिशन आपको आपका जो अंतर्मन है वो देता है। लॉफुल के 3 डेफिनेशन मेरे नजर में है। पहला, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है, जिसकी परमिशन सोसाइटी देती है, जिसकी परमिशन आपका अपना मन देता है। ठीक है, लॉफुल बिजनेस 3 तरीके बिजनेस जो है उसको लॉफुल बोलने का मतलब यही है। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लेकिन देखिए सोसाइटी को और अपने मन को ताक पर रखिए, गवर्नमेंट को ध्यान रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट का लॉ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉ को मान के चलना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप बिजनेस में सोल ट्रेड की तरह ही अनलिमिटेड लायबिलिटीज होते हैं। जितने भी पार्टनर होते हैं सबको बिजनेस में अनलिमिटेड एक्टिविटीज करना पड़ता है, अनलिमिटेड रिस्क लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, ये एक फीचर है इसका। म्यूचुअल एजेंसी, आपसी सहयोग, आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए। अब आप कभी ऐसे व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करेंगे जो बंदा आपका जो है आपको जिससे नहीं पड़ता हो, जिससे झगड़ा झंझट होता रहता हो, जिसके साथ आप बैठना खाना उठना पसंद नहीं करते, कभी उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे। आप ऑलवेज पार्टनरशिप करना चाहेंगे उस बंदे के साथ, उस व्यक्ति के साथ जिससे आपका पटता है, जिससे आपका नेचर मिलता है, जिससे आपका स्वभाव मिलता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी है, आपसी सहयोग। जहां तक मेल भाव नहीं रहेगा वहां पे पार्टनरशिप पनप ही नहीं सकता है। उसके बाद नो सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि पार्टनर्स जो है वो फर्म से अलग नहीं है और फर्म जो है पार्टनर से अलग नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि पार्टनर्स को इंडिविजुअली, जो लोग फर्म में है उन लोगों को इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, लेकिन वही लोग जब साथ में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग फर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फर्म के नाम से। फर्म नेम समझ गए? तो एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है एबीसी, उसमें 3 पार्टनर है, तो एबीसी एंड सन्स, तो एबीसी में ए है, बी है, सी है, 3 पार्टनर हो सकते हैं, तो तीनों के नाम से वो फर्म है। तो ना ए बी सी अलग है ए से, बी से, सी से, ना फर्म उनसे अलग है, ना वो फर्म से अलग है, तो सेपरेट एंटिटी नहीं है। नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है कि
आपका जो आप मतलब इंटरेस्ट मतलब अपने हितों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं आप बिना सारे पार्टनर्स को बताए हुए। ना तो आप रिटायर हो सकते हैं, ना ही आप कोई तरह का कोई नया एक्टिविटी कर सकते हैं। मतलब उस कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, चाहे अगर आप अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर करते हैं कि भाई नहीं मेरा जो प्रॉफिट का शेयर है वो मेरे मतलब भाई को दे दो, मेरे माँ को दे दो, मेरे बाबू, तो बिना कंसेंट का मतलब बाकी के जो आपके पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट के, उनकी सहमति के बगैर आप नहीं दे सकते हैं। ये छोटा सा प्रेजेंटेशन पार्टनरशिप के इंट्रोडक्टरी वीडियो के बारे में मैंने दिया है। इसमें इसके लिए एक इस चैप्टर से रिलेटेड जब तक पूरे सारे के सारे वीडियोस कवर नहीं हो जाते, एक सीरीज को लेकर के मैं चल रहा हूं। पार्टनरशिप अब शुरू कर दिया हूं, तो पार्टनरशिप को लेकर के जब तक पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग पार्टनरशिप पे वीडियोस देते रहेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दें, और जिससे कि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक मिल सके और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।